नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर पे कौन कौन से टेस्ट, रूटीन टेस्ट होते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वैसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो आईआर टेस्ट सर्किट ब्रेकर पे होता है, कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, चाहे वीसीबी हो, एसीबी हो या SF6 हो, तो उसमें पहले गाइस ओपन कंडीशन में होता है और क्लोज कंडीशन में। अब गाइस ओपन कंडीशन एंड क्लोज कंडीशन क्या है उसके बारे में पहले बता देता हूँ। जैसे गाइस ये आप सर्किट ब्रेकर देख रहे हो, तो इसमें क्या है गाइस कि ये जो है वो आर पोल है, ये वाई है और ये बी है। सेम वे गाइस ये क्या रहेगा कि ये इनकमिंग है, आर का इनकमिंग, वाई का इनकमिंग और बी का इनकमिंग, मतलब कि ये बस के साथ लगेगा। और गाइस ये जो है वो आउट गोइंग रहेगा, वो भी आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ये मतलब डायरेक्टली मोटर या तो फिर आपके फेडर में जाता होगा। तो ये हुआ इनकमिंग और ये हुआ आउट गोइंग ब्रेकर का। तो गाइस ओपन कंडीशन इसका मतलब ऐसा कि ये जो बोतल देख रहे हो, अपने वैक्यूम बोतल आप देख रहे हो, ये वैक्यूम बोतल के अंदर का जो कॉन्टैक्ट होगा, इनकमिंग एंड आउट गोइंग कॉन्टैक्ट, मतलब कि दोनों आर जो यहाँ पे लिखा है वो दोनों एक दूसरे से अपार्ट होगा, मतलब कि ओपन होगा। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर ऑफ होगा उस टाइम पे। और क्लोज कंडीशन गाइस इसका मतलब ऐसा कि ये जो कॉन्टेक्ट है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के वीसीबी के अंदर, वैक्यूम बोतल के अंदर, वो कॉन्टेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, मतलब कि जब आपका ब्रेकर ऑन कंडीशन में होगा। तो ऐसे दोनों कंडीशन, ओपन यानी कि सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में हो उस टाइम पे, और क्लोज यानी कि सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन होगा उस टाइम पे। ऐसे दो टाइम पे हम इसका आयर लेंगे, और कैसे लेंगे वो चलो आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलो पहले बात करते हैं कि जो आप आयर लोगे वो आयर कितने वोल्टेज पे लेना है। क्योंकि गाइस ये जो मेगर जो है, ये आयर टेस्टर जो है, वो कितना वोल्टेज हमें सप्लाई करना है सर्किट ब्रेकर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, वो पहले बात करते हैं। तो एज पर स्टैंडर्ड क्या रहता है कि अगर 650 या फिर 650 से कम वोल्टेज है तो आपको 500 वोल्ट डीसी अप्लाई करना है। 1 केवी का सिस्टम है तो 1 केवी डीसी अप्लाई करना है। 3.3 केवी का सिस्टम है यानी कि 3.3 केवी का ब्रेकर है, सिस्टम बोल रहा हूँ यानी मतलब कि ब्रेकर ही समझेगा कि 3.3 केवी का ब्रेकर है तो 2.5 केवी डीसी आपको अप्लाई करना है। और अगर 6.6 केवी एंड एबोव है तो आपको 5 केवी डीसी सप्लाई करना है। तो सपोज हम यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो 6.6 केवी का है, तो हमें गाइज यहाँ पे क्या करें कि 5 केवी डीसी हमें इंडक्शन सॉरी इंसुलेशन टेस्ट लेने के लिए हमें 5 केवी डीसी देना पड़ेगा। तो आप समझिए कि कितना वोल्टेज हमें देना पड़ेगा। इस पर द वोल्टेज लेवल जो होगा सर्किट ब्रेकर के, उस हिसाब से इस पर द स्टैंडर्ड डिफाइन है, उस हिसाब से आपको ये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 केवी, 6.6 केवी की हमारी सिस्टम है, तो हम 5 केवी डीसी से हम आईआर टेस्ट करेंगे। तो पहली कंडीशन गाइस क्या है कि ओपन कंडीशन। अब चलो बात करते हैं कि ओपन कंडीशन में गाइस कैसे हम लेंगे। तो गाइस ओपन कंडीशन में जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया कि ये आर, वाई और बी, सेम वे गाइस ये क्या है, इसको हम आर डैश, वाई डैश और बी डैश बोलते हैं कि ये इनकमिंग हुआ, ये आउटगोइंग हुआ। और ये जो वैक्यूम बॉटल है उसके अंदर का जो कॉन्टैक्ट वो दूसरे से अलग है, अपार्ट है। अब गाइस इस टाइम पे हम क्या करेंगे ओपन कंडीशन में, कि ओपन कंडीशन में जो पॉजिटिव प्रोब है ये, इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कनेक्ट करेंगे आर के साथ। और जो ये नेगेटिव प्रोब जो है, इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे आपके जो आउट गोइंग वाले कॉन्टेक्ट है उसके साथ। मतलब कि आर ही फेज में, मतलब कि एक ही सिंगल ही पोल जो है वो पोल के अंदर ही हमें दोनों आर आर जो टर्मिनल है उसके बीच में ही लेना है। कि भाई जो वैक्यूम बोतल के अंदर जो कॉन्टैक्ट है वो हम फिजिकली देख नहीं सकते, बट हम आईआर वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि इसका जो कॉन्टैक्ट है वो प्रॉपरली अपार्ट रह रहा है। तो वैसे हम क्या करेंगे कि आर टू आर लेंगे, तो आर टू आर जो भी वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि जो कुछ वैल्यू आया, एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू मेगा ओम आया, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सेम वे नेक्स्ट क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम वाई टू वाई लेंगे, कि जो पॉजिटिव है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे ये पॉजिटिव प्रोब को वाई के साथ, और नेगेटिव प्रोब जो है उसे हम कनेक्ट करेंगे वापस वाई के दूसरे एंड के साथ। और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम वापस नोट करेंगे जितने मेगा ओम आएगा वो। और सेम वे गाइस बी पे भी ऐसा करेंगे कि यहाँ एक पॉजिटिव प्रोब है मेगा का, वो यहाँ लगाएंगे, और नेगेटिव प्रोब है वो दूसरे एंड पे लगा के हम आईआर लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको नोट डाउन करेंगे, और तीनों वैल्यू को ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि अब वापस दूसरा आईआर कैसे लेना है। अब उसमें गाइस क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो ओपन कंडीशन में हो गया, अब दूसरा लेना है क्लोज कंडीशन में। अब गाइस क्लोज कंडीशन यानी मतलब क्या कि आपका ब्रेकर जो होगा उस टाइम पे ऑन होगा। तो क्या होगा कि इसके अंदर वैक्यूम बॉटल के अंदर जो कॉन्टैक्ट होगा एक दूसरे के साथ टच में आ जाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो आर और आर डैश है वो दोनों कंटिन्यू हो जाएगा। अब उसके बिटवीन अगर आप मेगर लगे तो जीरो आएगा। तो अब हमें उसके बिटवीन नहीं लेना है, बट हमें क्या करना है कि हमें अब गाइस पोल टू पोल लेना है। मतलब कि ये आर, हम आर के साथ पॉजिटिव प्रोब लगाएंगे, जैसे ये आर के साथ हमने पॉजिटिव प्रोब लगाया, और जो नेगेटिव प्रोब जो गाइस है वो हम डायरेक्टली लगा देंगे वाई के साथ। तो क्या होगा गाइस कि हमें पता चल जाएगा कि बिटवीन हम ले रहे हैं, कि दोनों फेस के बिटवीन में जो
आईआर वैल्यू है वो प्रॉपर है या नहीं है, कि मतलब आर और वाई के बीच में प्रॉपर है या नहीं है। तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कुछ जो मेगा ओम आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सेम वे गाइस हम आर फेज और बी फेज के बिटवीन लेंगे, उसके उसका जो भी मेगा ओम आएगा लिख लेंगे। और सेम वे गाइस हम वाई और बी के, मतलब कि तीनों के बिटवीन हमें ले लेना है, आर टू वाई, आर टू बी और वाई टू बी, जो भी वैल्यू आती है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। सेम वे गाइस नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो ये आर है, जैसे आप देख रहे हो कि आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है, और ब्रेकर जो है वो क्लोज कंडीशन में है, मतलब कि ये कंटिन्यू हो गया पूरा का पूरा पोल है वो। तो अब क्या करेंगे कि एक जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है मेकर का वो हम डायरेक्टली लगा देंगे कोई भी एक पोल के साथ, और जो नेगेटिव जो है उसको हम डायरेक्टली लगा देंगे अर्थ के साथ। और उसके बिटवीन लगे कि भाई जो फेज है और अर्थ है, हर एक सेपरेट फेज और अर्थ के बीच में भी हमें जो भी मेगा होम वैल्यू जो आना चाहिए वो प्रॉपर आना चाहिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो ऐसे हम आर टू अर्थ लेंगे, सेम वे हम वाई टू अर्थ लेंगे और बी टू अर्थ वन बाय वन लेंगे, और देख लेंगे कि भाई जो भी वैल्यू आ रहा है मेगा ओम में वो प्रॉपर है या नहीं है। अब गाइस आई होप आप समझ गए कि जो आईआर वैल्यू जो हम सर्किट ब्रेकर का लेते हैं वो ओपन कंडीशन एंड क्लोज कंडीशन में, दोनों कंडीशन में लेते हैं। ओपन कंडीशन में हमें क्या पता चलेगा कि भाई जो पर्टिकुलर पोल है, पर्टिकुलर फेज है, उसके जो दोनों कॉन्टेक्ट सेपरेट हुए उसमें जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है नहीं है या आ रही, उससे हमें पता चलेगा कि भाई जो कॉन्टेक्ट है वो प्रॉपरली अपार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड जो क्लोज कंडीशन में हम गाइस क्या देखेंगे कि पोल टू पोल यानी कि फेज टू फेज, कि आर फेज और वाई फेज उन दोनों के बीच में, या तो फिर आर टू वाई, वाई टू बी, बी टू आर, तीनों में देख लेंगे कि भाई बराबर एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड है या नहीं है। प्लस गाइस हम तीनों फेज को अर्थ के साथ भी देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि कोई फेज टू अर्थ भी लीकेज नहीं है और प्रॉपरली हमने आईआर ले लिया है। अब गाइस ये आईआर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आपको वो भी जानना है तो एज पर द स्टैंडर्ड कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वो रीड कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आप समझ। सो गाइस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले हम बात करेंगे कि वाई क्यों हम सर्किट ब्रेकर या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे सीआरएम यानी कि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट करते हैं। तो गाइस कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के पीछे का मेन रीजन जो है वो है कि पहले तो हमें पता चल जाएगा कि लूज कनेक्शन कहीं पे भी है या नहीं है। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर में टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच में हम कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके पूरा सर्किट थ्रू हो रहा है, उसके कनेक्शन जो है, जॉइंटिंग कनेक्शन जो है, जहाँ बोल्ट लगते हैं या तो फिर जो पार्ट लगते हैं उन दोनों के बीच में, इवन यहाँ पे जो ये वैक्यूम बोतल है उसके अंदर के कॉन्टेक्ट जो है उसमें, या तो फिर यहाँ पे आउटगोइंग के जो कॉन्टेक्ट है वहां पे, या तो फिर ये जो कॉन्टेक्ट है आउटगोइंग में वहां पे कहीं पे भी लूज कनेक्शन है या नहीं, ये पूरा थ्रू एक फेज में हो जाएगा। सेम वे हम तीनों फेज में बारी बारी करेंगे तो हमें सबका पता चल जाएगा कि भाई कहीं पे लूज कनेक्शन है या नहीं है। प्लस गाइस दूसरी चीज हमें पता चलेगी कि भाई इरोडेड कॉन्टेक्ट, यानी कि गाइस ये जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, एसएफसी सर्किट ब्रेकर है, वो गाइस क्या रहता है कि एनक्लोज रहता है, वो उसमें उसमें हम देख नहीं सकते कि भाई अंदर कॉन्टेक्ट की कंडीशन कैसी है। तो काफी बार क्या होता है कि कॉन्टेक्ट घिस भी जाते हैं, ऑपरेशन ज्यादा टाइम होता है तो वो कॉन्टेक्ट घिस गए या नहीं है उसको इरोडेड बोलते हैं। तो वो चेक करने के लिए भी हम सीआरएम टेस्ट करते हैं। तो क्या है कि सीआरएम टेस्ट करने से हमें वैल्यू से पता चल जाएगा भाई अंदर के जो कॉन्टेक्ट है वो अभी कोरोड हो गए या तो फिर इरोड हो गए, तो आप वैक्यूम बॉटल रिप्लेस करो। तो ये मेन पर्पस है, इसीलिए हम सीआरएम टेस्ट करते हैं। तो चलो अब आगे बात करते हैं कि कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो गाइस टेस्ट करने का जो पर्पस है वो एकदम सिंपल है, इसका जो प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। केल्विन 4 वायर मेजरमेंट प्रिंसिपल से ये जो टेस्ट है वो होता है। इसमें गाइस क्या रहेगा कि हम जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है आर सब्जेक्ट, वो मतलब कि आप समझो कि जो सर्किट ब्रेकर का एक जो फेज है वो है। जैसे अभी मैं यहाँ पे आगे बताया था आपको कि यहां से लेके ये फेज से लेके ये फेज, तो इतना जो पार्ट है इसको गाइज आप फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि ये आर सब्जेक्ट है। तो अभी गाइज क्या होगा कि ये जो सर्किट आप देख रहे हो इसमें आर सब्जेक्ट जो है वो कोई एक फेज का एक वैक्यूम बॉटल है और इनकमिंग कॉन्टेक्ट से लेके आउटगोइंग कॉन्टेक्ट तक का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइज कि यहाँ पे हम जो करंट प्रोब रहेगा, करंट प्रोब और वोल्टेज प्रोब, ये दोनों प्रोब है पॉजिटिव प्रोब, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा देंगे इनकमिंग में। और जो वोल्टेज प्रोब और करंट प्रोब, जो दूसरा जो वोल्टेज प्रोब और दूसरा जो करंट प्रोब जो है वो हम डायरेक्टली लगा देंगे दूसरे साइड पे। ओके, इससे क्या होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करेगा कि आपका जो 100 एम्पियर या तो फिर 200 एम्पियर, ये जो किट में से ऑटोमेटिकली जो एम्पियर है वो फीड करवाएगा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट में होके वापस यहाँ से रिटर्न 100 एम्पियर चला जाएगा। तो ये
ऑब्जेक्ट में से कुछ करंट, कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाएगा। अब वो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ तो उससे गाइस क्या होगा कि इसका जो खुद का कॉन्टेक्ट का रेजिस्टेंस होगा या तो फिर कोई भी ज्वाइंट का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस की वजह से गाइस क्या होगी कि ये जो करंट प्लस ये जो रेजिस्टेंस है उनकी वजह से गाइस आपको क्या मिलेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। और जो ये वोल्टेज ड्रॉप जो आपको मिलेगा, ये जो दूसरा जो प्रोब है वोल्टेज प्रोब, ये जो वोल्टेज प्रोब बोलते हैं, ये वोल्टेज प्रोब सेंस करेगा और आपको कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो दिखाएगा। तो गाइस पहले क्या है कि ये जो करंट प्रोब जो है वो करंट इंजेक्ट करने का काम करेगा, और ये जो वोल्टेज प्रोब जो है, ये करंट प्रोब, ये दो करंट प्रोब है, और ये जो वोल्टेज प्रोब है वो वोल्टेज को सेंस करेगा कि इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अब गाइस इन दोनों के जो वैल्यू मिलेगी कि आपने क्या किया गाइस कि करंट जो है वो तो आपने इंजेक्ट किया हो तो आपको पता ही हो कितना इंजेक्ट किया, 100 एम्पियर किया या 200 एम्पियर किया या तो 150 एम्पियर, तो वो वैल्यू आपके पास होगी। और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किट सेंस करेगा कुछ, तो वो वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय जो करंट है वो गया है, तो उन दोनों का रेशियो मिला के आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी कि भाई कॉन्टेक्ट का रेजिस्टेंस कितना है। ये गाइस कैलकुलेशन टोटली ऑटोमेटिकली किट में होती है, बट एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैं आपको सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल समझा रहा था। अब चलो बात करते हैं किट के बारे में कि कैसे एक्चुअली में प्रैक्टिकली होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस टाइप का कुछ किट आएगा, सीआरएम किट। इसमें गाइस क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया था कि करंट के दो प्रोब रहेंगे, ये पॉजिटिव प्रोब और ये नेगेटिव प्रोब, और वोल्टेज के प्रोब रहेंगे, वोल्टेज के पॉजिटिव और वोल्टेज के नेगेटिव प्रोब। अब गाइस इसमें क्या करना है हमें कि ये जो करंट के जो पॉजिटिव प्रोब है उसको पहले आपको क्या कर देना है कि एक कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर देना है, और नेगेटिव प्रोब जो है वो आपके दूसरे एंड के कॉन्टेक्ट का, जिसका जो रेजिस्टेंस लेना है उसके दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर देना है। सेम वे जो वोल्टेज का पॉजिटिव प्रोब है उसको आपको जो आप पहला जो करंट का प्रोब लगाया वहां पे लगाना है, और नेगेटिव प्रोब जो है वो करंट के नेगेटिव प्रोब के साथ लगा देना है। अब गाइस आप जैसे ही स्टार्ट करोगे टेस्ट को, जैसे ही स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि ये जो करंट प्रोब है वो करंट इंजेक्ट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही करंट अंदर जाएगा पूरा सर्किट में थ्रू होके रिटर्न आएगा, और रिटर्न ये नेगेटिव में आपको मिल गया, बराबर। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉप मिल रहा है, जो वोल्टेज ड्रॉप, ये रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे पूरे इन से लेके आउट तक में मिल रहा है, वो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेंस करेगा वोल्टेज ड्रॉप, और वो इंटरनली कैलकुलेट कर लेगा कि भाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई। तो वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाई जो करंट इंजेक्ट किया है वो मेजर करके आपको डायरेक्टली क्या कर देगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखा देगा रेजिस्टेंस की कितना रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। तो गाइस जनरली क्या है कि ऐसे ये तो हमने यहाँ पे एक आर फेज पे किया, एक आर पोल पे किया। अब गाइस नेक्स्ट क्या करना है कि सेम वैसे ही कनेक्शन आपको करना है वाई फेज पे, वाई के इनकमिंग और आउटगोइंग में। फिर गाइस सेम वे आपको ये बी फेज में और बी के आउटगोइंग में, मतलब कि इन आर वाई बी और तीनों में बारी बारी लेना है। और गाइस आपको क्या करना है कि आर वाई और बी तीनों में जो भी वैल्यू आया है रेजिस्टेंस का वो आपको नोट डाउन कर लेना है। और जैसे ही आप वो नोट डाउन कर लोगे तो बाद में गाइस आपको देख लेना है कि वे तीनों को कंपेयर करना है कि तीनों का जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया, और इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू गाइस वो ऑलवेज माइक्रो ओम में आनी चाहिए, माइक्रो ओम से बढ़नी नहीं चाहिए। अगर उसकी वैल्यू माइक्रो ओम से ज्यादा आई है तो गाइस पहले आपको क्या करना है कि इसके जो कॉन्टेक्स्ट के जितने भी बोल्ट आ रहा है, जहां पे भी बोल्ट है वो सबको टाइट मारना है, या तो फिर कोई भी बोल्ट कोरोड हो गया है, कॉन्टेक्ट कोरोड हो रहा है तो उसको तुरंत ही रिप्लेस कर देना है। वैक्यूम बोटर का गाइस आपको पता नहीं चलेगा, बट जो बाहर का आपको पता चल रहा है वो आपको रिप्लेस कर देना है, क्लीन कर देना है। फिर वापस से आपको रेजिस्टेंस लेना है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू माइक्रो ओम में आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो फिर आपको वैक्यूम बोटल है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सर्किट ब्रेकर जो रहता है उसका टाइमिंग टेस्ट, क्लोज और ओपनिंग जो टाइमिंग टेस्ट है वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलो बात करते हैं वीडियो में। तो गाइस पहले हम बात करेंगे कि भाई जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम सर्किट ब्रेकर का जो है वो हम क्यों मेजर करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, चलो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। टेस्ट करने के पीछे का पर्पस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस मेन रीजन ये है कि जैसे आपको पता ही होगा कि ये जो सर्किट ब्रेकर है, हमने यहाँ पे वीसीबी का एग्जांपल लिया है, जैसे आप ये वीसीबी देख रहे हो, तो बट जो टाइमिंग टेस्ट है वो वीसीबी, एसीबी, सर SF6 कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसमें टाइमिंग टेस्ट करना ही पड़ता है। अब चलो बात करते हैं कि कैसे करते, क्यों करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है वो आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है, और आप सपोज समझिए कि ये जो है वो इनकमिंग है जो बस में लगेगा आपका, तो यहाँ से सप्लाई है वो इन होगा, और ये जो है वो कॉन्टेक्ट रहेगा, ये जो वैक्यूम बॉटल है उसके अंदर कॉन्टेक्ट रहेगा। नॉर्मली अभी गाइस क्या रहेगा कि ऑफ होगा तो ये अपार्ट रहेगा, और गाइस ये जो होगा, ये आप जो देख रहे हो वो रहेगा आउटगोइंग कॉन्टेक्ट। तो आउटगोइंग कॉन्टेक्ट को हम गाइस आर डैश, वाई डैश और बी डैश से यहाँ पे दिखा देते हैं। अब गाइस क्या होगा कि जो कॉन्टेक्ट का टाइमिंग करने के पीछे का मेन रीजन, चेक करने का मेन रीजन ये है कि ये जो पोल है, तीनों पोल या तो फिर तीनों फेज बोले,
वो तीनों फेज एक साथ ही क्लोज होने चाहिए, मतलब एक साथ ही कांटेक्ट होने चाहिए, और एक ही साथ जैसे ही सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है तो एक ही साथ ओपन होनी चाहिए। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि क्या है कि आप सपोज समझिए कि ये जो सर्किट ब्रेकर है उसके आउटगोइंग में कुछ मोटर कनेक्टेड है। और गाइज कोई भी रीजन की वजह से, सर्किट ब्रेकर के इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से पहले एक पोल लग रहा है, आर पोल ही लग रहा है, बाकी के दो नहीं लग रहे, तो उसकी उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही आप सर्किट ब्रेकर को ऑन करोगे तो आर जो फेज है उसमें से हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, और बाकी वाई और बी बाद में लगेगा, तो उसके बाद में वो दोनों लाइन में आ गए। तो गाइस तब तक जो जो डिफरेंस जो टाइम है उस टाइम पे गाइस क्या रहेगा कि आर फेज में से वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और आपको पता ही है कि वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, अगर उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा करंट फ्लो होता है तो कोई भी चीज है, चाहे मोटर का भी आर फेज वो बंद हो सकता है, उसका लीड बंद हो सकता है, या तो फिर सर्किट ब्रेकर का भी जो कॉन्टेक्ट है वो भी खराब हो सकता है। प्लस गाइस ये जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट है, ये जो कॉन्टेक्ट है वो भी खराब हो सकते हैं, या तो फिर सर्किट ब्रेकर के वैक्यूम बोतल के अंदर का भी कॉन्टेक्ट खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो उसकी रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। सेम वे गाइस जैसे ही आप ओपन करोगे, सर्किट ब्रेकर को ओपन करोगे, जैसे ही सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड मिलेगा और वो ओपन होगा, उस टाइम पे भी गाइस क्या है कि तीनों का जो पोल है, तीनों फेजिस के जो पोल है, कॉन्टेक्ट है, वो एक साथ ही ओपन होने चाहिए, उसमें भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि पहले कोई एक ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि इस बार आर पहले ओपन हो गया और वाई और बी बाद में ओपन होता है, तो क्या होगा कि आर पहले ओपन हो जाएगा, तो जो आर में से जो करंट जाना जा रहा था वो बंद हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या है कि वाई और बी वो करंट है वो लेना स्टार्ट कर देगी सिस्टम में से, और वाई और बी है वो ओवरलोड हो गए, ओवर करंट होगा। तो मतलब कि ये हमें ओवर करंट जो कांटेक्ट का जो टाइमिंग है वो वही चेक करता है कि भाई तीनों साथ में लगेंगे कांटेक्ट और तीनों साथ में ओपन होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या है कि इनडायरेक्टली वो दूसरे कांटेक्ट पे या फिर दूसरे फेजिस पे लोड आएगा, और वो हमारे सिस्टम एज वेल एज हमारे ब्रेकर के लिए परमिसिबल नहीं है, ब्रेकर के लिए अच्छा नहीं है, वो उसकी लाइफ रिड्यूस कर सकता है। और अगर इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, चाहे मोटर है तो मोटर का पर्टिकुलर जो फेज है उसमें दिक्कत है वो उसका इंसुलेशन भी खराब कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन ना हो इसीलिए हम क्लोज और ओपनिंग टाइमिंग टेस्ट करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि गाइस ये जो आप देख रहे हो टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये जो देख रहे हो वो एक किट है, टेस्टिंग किट। तो यहाँ पे ये स्कोप की है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मेक की रहती है, बट जो पर्पज है वो सेम ही रहेगा गाइस। कि ये जो किट है वो आपका सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग चेक करता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। तो गाइस मैं पहले आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या, जैसे आप देख रहे हो कि ये आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है, यहाँ पे लिखा है आर बी, आर वाई और बी इसका सर्किट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा गाइस कि ये जो आर है उसमें ये आर में से भी एक एक लीड एक जाती होगी, बट वहां पे क्या होगा कि वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, और एक लगेगा आर में और एक लगेगा आर डैश में। जैसे आगे दिखा है आर मतलब कि इनकमिंग में और ये जो है वो आउटगोइंग में। तो ये दो कोकोडाइल पिन है वो हमें वहां कनेक्ट कर देनी है, सेम वे वाई वाई में भी होगा और बी में भी होगा। प्लस गाइस ये जो डीसी सप्लाई लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि जो एक किट को खुद को जो डीसी सप्लाई चाहिए वो हमें यहाँ से प्रोवाइड करना है। प्लस गाइस ये जो क्लोजिंग और ये ट्रिपिंग, अब ये क्या है कि ये क्लोजिंग कोइल मतलब कि ये जो किट है वो खुद ही सर्किट ब्रेकर को ऑन करेगी और खुद ही सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगी। तो हमें ये जो क्लोजिंग कोइल का जो कनेक्शन है वो सर्किट ब्रेकर में डायरेक्ट जहाँ क्लोजिंग कोइल का सप्लाई जाता है वहां पे दे देना है, और ट्रिपिंग कोइल है वहां जहाँ पे ट्रिपिंग कोइल का सप्लाई जा रहा है वहां पे हमें डायरेक्टली किट को वहां कनेक्ट कर देना है। तो क्या है कि ये किट ही खुद सर्किट ब्रेकर को ऑन करेगी, ऑफ करेगी और टाइमिंग मैच कर लेगी। अब चलो बात करते हैं कि कैसे टेस्ट किया जाता है एक्चुअली में। तो अब गाइस सपोज आप समझिए कि ये जो आर फेज है ये आर आर है और ये आर डैश है, वाई डैश है और बी डैश है। तो हमें पहले क्या करना है कि जो आर है उसको ऐसे आर और आर डैश में कनेक्ट कर देना है, वाई को वाई और वाई डैश में, बी और बी को बी और बी डैश में कर देना है। तो आपने क्या है कि डायरेक्टली ये जो प्रोब है वो कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा इसकी ये जो कीट है वो कुछ वोल्टेज भेजेगी, और जैसे ही सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो क्या होगा कि उसको यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, और उस टाइम पे वो जो फीडबैक मिलेगा उस टाइम पे जो टाइमिंग, जितना टाइमिंग लगेगा उसको भेजने का और रिटर्न होने का, वो टाइमिंग चेक करेगा कि भाई कितने टाइम में वापस मिला है। सेम वे वाई और बी में भी मतलब तीनों में एक साथ भेजेगा, और एक साथ रिटर्न जो फीडबैक आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर लेगा कि कितने टाइम में उसको मिला है, वो डिफरेंस क्या है। तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्लोजिंग कोइल डायरेक्टली यहाँ का जो सप्लाई है
ये जो क्लोजिंग कोइल का है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर की क्लोजिंग कोइल होगी वहां पे दे देंगे, और जो ट्रिप का जो है वो डायरेक्टली हम ट्रिपिंग कोइल का जो कनेक्शन होगा कंट्रोल वहां पे दे देंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही आप ये किट को स्टार्ट करेंगे, जैसे ही किट को टेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये किट जो है वो क्लोजिंग कमांड देगी सर्किट ब्रेकर को। तो जैसे ही क्लोजिंग कमांड देगी तो सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टेक्ट है वो ओपन में से क्लोज होगा। जैसे ही क्लोज होगा तो ये जो किट है वो सेंस करेगा, फीडबैक मिलेगा अभी कितने टाइम में ये जो कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हुए हैं तीनों फेजिस के, तीनों पोल के, और वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको आर वाई बी का तीनों का टाइमिंग दिखा देगा मिली सेकेंड में जो होगा वो। और वैसे ही गैस वापस यही किट है वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड देगी, तो सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, जो कनेक्टेड होगा वो अपार्ट होगा, ओपन होगा, और वैसे ही वो चेक करेगा कि भाई फीडबैक मिलेगा कि भाई कितने टाइम में वो आर वाई बी है वो अपार्ट हुए है। तो ये ऐसे ही ये जो किट है वो ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग और ओपनिंग टाइमिंग चेक कर लेती है। अब गाइस चलो बात करते हैं कि कैसे एक्चुअली में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले हम किट से क्या करेंगे, इसकी जैसे ही किट टेस्ट है उसको स्टार्ट करेगी तो वो सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेगा, और जो भी रीडिंग आएगा मिली सेकेंड में वो ऐसे हमें लिख लेना है कि 42, 42 और 43 इस केस में आया है। सेकेंड केस ओपन, जैसे ही सर्किट ब्रेकर किट है ट्रिप करवाएगा वापस कुछ रीडिंग आएगा और वो भी आपको नोट कर लेना है। और तीसरा केस जो टेस्ट होता है वो ऐसा होता है कि सर्किट ब्रेकर को क्लोज और ट्रिप तुरंत ही करवा देगा। तो सर्किट ब्रेकर जो रेस्ट कंडीशन में है, ओपन कंडीशन है, उसमें से क्लोज हुआ और वापस ओपन हुआ, उसका टोटल कंबाइंड टाइम कितना है तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसे 3 इवेंट करते हैं हम, 3 टेस्ट करते हैं, क्लोज ओपन और क्लोज ओपन। तो अब गाइस बात आए कि ये टाइमिंग जो है वो एक्चुअली में होना कितना चाहिए। तो ये सभी के माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक स्टैंडर्ड है आईईसी करके, इसने दिया है कि भाई जो डिफरेंस आपको मिलना चाहिए ओपनिंग कंडीशन, पहले हम बात करते हैं इस क्लोज कंडीशन में, क्योंकि हमने पहले क्लोज वाला लिखा है। तो यहाँ पे क्लोज कंडीशन में गाइस पहले आपको क्या कर लेना है कि मैक्सिमम रीडिंग कौन सा है वो पहले देख लेना है कि भाई 43 मिली सेकेंड है, तो आप समझ लीजिए 43 मिली सेकेंड लिया। और मिनिमम रीडिंग क्या है, तो यहाँ पे तो 42 ही है, तो आप मिनिमम रीडिंग ले लीजिए 42। अब गाइस इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस कितना मिल रहा है गाइस आपको 1 मिली सेकेंड। अब गाइस आप हम क्लोजिंग में देखेंगे तो एज पर द स्टैंडर्ड क्लोजिंग जो है उसका डिफरेंस है वो 5 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। तो हमारे केस में तो गाइस यहाँ पे 1 मिली सेकेंड ही है, मतलब कि 5 मिली सेकेंड से डिफरेंस हमें कम मिल रहा है, दैट मीन्स की क्लोजिंग ओके है। अगर गाइस क्या होता कि यहाँ पे 40 होता, फॉर एग्जाम्पल जो आर पोल है उसका जो टाइमिंग आया है वो 40 आता, और यहाँ का कुछ 46 आता, बी का 46 आता, तो अब इस केस में क्या होगा, इसकी जो डिफरेंस है वो 46 माइनस 40 यानी कि 6 मिली सेकेंड आपको मिलता। तो 6 मिली सेकेंड है वो 5 मिली सेकेंड से ज्यादा है, मतलब कि 5 मिली सेकेंड से कम है तो ही हम क्लोजिंग टाइम है वो ओके बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 6 मिली सेकेंड का डिफरेंस मिल गया हमें ये दो पोल के बीच में, दैट मीन्स की इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, या तो फिर कोई भी कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको उसका मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा और ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो जो क्लोजिंग टाइमिंग जो है आपको तीनों पोल का जो क्लोजिंग टाइमिंग मिलता है उसमें देख लेना है कि भाई जो उसका जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो 5 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। सेम वे गाइस ओपनिंग में भी ऐसा ही है कि ओपन में क्या है गाइस कि ओपनिंग में 3 मिली सेकेंड से डिफरेंस कम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम रीडिंग जो है वो 41 है और मिनिमम जो है वो 40 है, तो इसका भी गाइस 1 मिली सेकेंड का ही डिफरेंस आ रहा है, और वो जो 1 मिली सेकेंड है वो लेस देन 3 मिली सेकेंड है, दैट मीन्स की ओपनिंग टाइम भी सर्किट ब्रेकर का ओके है। और सेम वे गाइस अगर 3 मिली सेकेंड से ज्यादा आता तो दैट मीन्स की आपको आगे कुछ ट्रबल शूट या तो फिर कुछ भी मैकेनिज्म चेक करना पड़ता। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है उसका कितना रीडिंग आना चाहिए। प्लस गाइस ये जो सीओ है क्लोज ओपनिंग, तुरंत इंस्टेंट क्लोज होकर ओपन हो जाता है, उसका टाइमिंग यहाँ पे दिया है। तो गाइस इसका भी डिफरेंस ऐसा ही है कि क्लोज ओपनिंग का डिफरेंस है वो भी 5 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 55 मिली सेकेंड माइनस 54 मिली सेकेंड, दैट मीन्स की 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है और वो 5 मिली सेकेंड से कम है, दैट मीन्स की आपका सर्किट
तो फ्रेंड्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट और टाइमिंग टेस्ट करने के बाद हम सर्किट ब्रेकर को एक फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे, कि फिजिकली इंस्पेक्शन करेंगे विजुअली कि वो उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, वो चेक करेंगे। अगर डैमेज है तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि इंस्टॉलेशन एंड कनेक्शन देखेंगे कि उसका इंस्टॉलेशन जो है जो ब्रेकर का वो बराबर है, उसके कनेक्शन जो है कंट्रोल्स के वो सब कनेक्ट बराबर है या नहीं है वो चेक करेंगे, और वो भी ओके है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेशन मैकेनिकल ऑपरेशन है वो देखेंगे। हम इलेक्ट्रिकली तो ऑपरेशन उसका देखते ही है, बट हम पहले मैकेनिकली भी उसको देखेंगे कि भाई अगर इलेक्ट्रिकल कोयल खराब होने की वजह से, क्लोजिंग या ट्रिपिंग कोयल खराब होने की वजह से अगर इलेक्ट्रिकली ट्रिप नहीं हुआ तो हम मैकेनिकल भी ट्रिप कर पाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैकेनिकली सर्किट ब्रेकर का क्लोज एंड ट्रिप एज वेल एज स्प्रिंग चार्जिंग देख लेंगे। उसके बाद गैस क्या है कि नॉर्मल क्लोजिंग ट्रिपिंग करवाएंगे, हम इलेक्ट्रिकल से नॉर्मल क्लोजिंग ट्रिपिंग करवा देंगे। उसके बाद गैस क्या है कि हम रिले थ्रू ट्रिपिंग करवाएंगे, रिले का ट्रिप कमांड आएगा और हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, और स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है वो कंप्लीट है ओके या नहीं वो देखेंगे। उसका रेजिस्टेंस लेके और उसका आईआर लेके हम उसको कंफर्म करेंगे कि भाई स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है उसका रेजिस्टेंस ओके है या नहीं है, या फिर मोटर की हेल्थीनेस चेक करेंगे ऐसे रेजिस्टेंस और आईआर लेके बराबर है या नहीं। तो ये इतने हम टेस्ट भी एज अ रूटीन टेस्ट सर्किट ब्रेकर में करते हैं। तो गाइस आई होप आप समझ गए कि जो मेन 3 टेस्ट है वो है आईआर, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट और टाइमिंग टेस्ट। ये 3 टेस्ट करने के बाद हम ये सब ट्रायल लेते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर